हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 6 सितंबर। आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट वो आपको बताए जाएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और उस पॉइंट से जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे उन्हें भी आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कहा गया है कि इन जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पहला कथन, पहले में कहा गया है समंदर के रास्ते जहाज विक्टोरिया ने 1522 ईस्वी में पूरा चक्कर लगाया था पृथ्वी का। तो ये 6 सितंबर 1522 ईस्वी में 6 सितंबर 1522 ईस्वी में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। किसने? जहाज विक्टोरिया ने। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। बिल्कुल सही बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा? ताशकंद समझौता हुआ था। और कब हुआ था? 6 सितंबर 1965 में हुआ था। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। फिर उसके बाद सितंबर में इसका क्या हो गया था? समझौता हो गया था। इसलिए दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाएगा? परम सत्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? स्वतंत्रता सेनानी शरत चंद्र बोस का जन्म 6 सितंबर 1889 में हुआ था। ये भी बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, ऑल राइट। यानी सभी पॉइंट ए बी सी डी सही हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले पॉइंट में कहा गया है कि फार्मूला वन में बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है? ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसके द्वारा जीता गया? लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। ठीक है। अब ये मर्सरीज के ड्राइवर हैं। किसके? मर्सरीज के ड्राइवर हैं। और ये हैं कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा। अगला पॉइंट अगले क्वेश्चन में कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो किसने? पंजाब ने किया है। अब पंजाब से संबंधित है ये ऐप। तो ये इस ऐप में क्या बताया गया है? इस ऐप में आपको ऑनलाइन खेती के बारे में नॉलेज दी जाएगी। और हम खेती में नई नई किस्में, नई नई प्रकार की फसलों का उत्पादन कैसे करें, इस ऐप के द्वारा बताया जाएगा। और जगह जगह गाँवों में कैंप लगाकर किसानों को समझाया जाएगा। ये इसके तहत किया जाएगा। किसके तहत? आई रखवाली ऐप के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। तो पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और 1 नवंबर 1966 में ही किसका? हरियाणा का गठन हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ पंजाब में जिले कितने हैं? तो 22 जिले हैं। कितने हैं? 22 जिले हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा चौथे क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षा नीति 2020 पर 7 सदस्यीय पैनल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। और इसके द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार ने सोचा है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसे हमें अपने राज्य में
किस रूप से लागू करना चाहिए जिससे स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, स्टूडेंट उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाए। इस बात पर चर्चा की जा रही है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब बात तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सीएम कौन है। तो तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और इसके साथ साथ तमिलनाडु का गठन किया गया था, गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ठीक है। और तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। और चेन्नई का पहले क्या नाम था? मद्रास नाम था। क्या नाम था? मद्रास नाम था। इसके बाद मद्रास से चेन्नई कब बना? तो 1996 में बना। कब बना? 1996 में ये नाम परिवर्तित किया गया था। इसके साथ साथ मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में की गई थी। और 1866 में किसकी की गई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट। कौन से? बम्बई हाई कोर्ट। तीनों हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी और तीनों बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 5वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझे जरा क्या कहा गया है इसमें। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस में भारत का राजदूत चुना गया है? यहां पे आ जाएगा किस देश में। क्या आ जाएगा? किस देश में। किस देश में भारत का राजदूत चुना गया है? तो ये इटली में चुना गया है। केवल कहां पे? इटली में। ये ब्राजील मिस्टेक से लिख गया होगा। तो किस में? इटली में चुना गया है। अब बात आती है इटली की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इटली की राजधानी क्या है। तो इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। और मुद्रा है यूरो। और इटली किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। इसके साथ साथ कल हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि राजीव कुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया का राजदूत बनाया गया है। कहाँ का? क्रोएशिया का राजदूत बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 6वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा गया है 6वें क्वेश्चन में? 6वें क्वेश्चन में कहा गया है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत सड़क नेटवर्क के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। यानी भारत में सर्वाधिक क्या है? सड़कें हैं। और इस मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरे स्थान पे है भारत। तो पहले स्थान पे क्या है? अमेरिका है। पहले स्थान पे क्या है? अमेरिका है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये भारत वाली कांग्रेस है। ये भारत वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम। 1885 में। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में हुई थी। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि भारत दूसरे स्थान पे है। तो भारत की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट नाम है। ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, ये जो सूचना दी है हमें किसने दी है? नितिन गडकरी ने दी है, जो कि हमारे क्या हैं? सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? पेट्रोल मंत्री। ठीक है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? स्वयं योजना शुरू की है। तो भाई यहाँ पे तो उस राज्य का नाम ही नहीं है, तो हम उस राज्य का नाम लिख देंगे। यहाँ पे वो राज्य हो जाएगा असम। असम ने स्वयं योजना शुरू की है। कौन सी? स्वयं योजना।
अब बात आती है ये स्वयं योजना आखिर क्या है। तो इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही साथ रोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि कोई भी युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार ना बैठे, और उसे उचित रेट पर क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो वो आसानी से रोजगार कर सकता है और रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो अब ये असम राज्य सरकार ने किया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि असम के सीएम कौन हैं। तो असम के सीएम हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और असम में ही कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। और असम में ही मानस नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ असम की जो राजधानी है गुवाहाटी है। और गुवाहाटी में ही क्या है? हाई कोर्ट है असम का। ठीक है, जो कि जिसका निर्माण हुआ था 1948 में। और गुवाहाटी में ही कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी मंदिर है। ये बहुत पूछा जाता है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है? तो आप लगाएंगे गुवाहाटी में है। ठीक है, और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक है, जो कि है उमानन और माजुली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 8वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। अब किरण रिजिजू क्या है? हमारी खेल मंत्री हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने ही ये ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप में क्या किया जाएगा? इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। किन लोगों को? प्लेयरों को। अब प्लेयर्स जो हैं, अब कोरोना के टाइम पे देखो, कोविड-19 के द्वारा कोई भी ना तो कोचिंग ले पा रहा है और ना ही कोई भी प्रशिक्षण ले पा रहा है। तो इस ऐप के जरिए जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपनी तैयारी रख पाएंगे और अपने आप को फिट रख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना है तो आप घर पे आराम से सोते रहें, नहीं, सोना नहीं है। हमें अपनी तैयारी निरंतर करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस सरकार ने चलाई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये किसने चलाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर ध्यानचंद योजना है इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जितने भी छोटे बड़े खिलाड़ी हैं उन सबको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में प्रशिक्षण फ्री दिया जाएगा। ठीक है, ताकि कोई बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिनका क्रिकेट खेलने का मन तो करता है लेकिन वो बड़ी बड़ी एकेडमियों में फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अब फीस नहीं देनी पड़ेगी और आराम से फ्री वो सीख सकते हैं। यदि उनके अंदर जज्बा है और जुनून है कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है तो वो आसानी से कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से पहले कहाँ के सांसद थे? तो गोरखपुर के सांसद थे। ठीक है, और गोरखपुर का भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक क्या होती है?
वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? आगरा और मथुरा में। सबसे कम वर्षा होती है आगरा और मथुरा में होती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। ठीक है, अब देखो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि जो भाई यूपी है उसका मैप कुछ इस टाइप से है। देखो हम जरा आपको बना के दिखा दें तो आपको कुछ आइडिया पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको हम यूपी का मैप बना के बता रहे हैं। ये हमारा क्या है? यूपी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, जो कि जनसंख्या के मामले में क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पे है सहारनपुर, यहाँ पे है सहारनपुर और यहाँ पे है बलिया। ठीक है, और यहाँ पे है शामली। यहाँ पे क्या है? शामली है, ये है शामली। ठीक है, और ये है सोनभद्र और ये है बलिया, पूर्वी जिला है ये। ठीक है, और ये सहारनपुर है और ये यहाँ पे ललितपुर है। ठीक है, यहाँ पे झांसी है, यहाँ पे कानपुर है, यहाँ सेंट्रल में क्या है? लखनऊ है, जो कि किसके? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है और यहाँ से आ जाएगी यमुना नदी, दिल्ली से होते हुए, आगरा हमीरपुर से होते हुए और यहाँ पे इलाहाबाद में मिल जाएगी। और ये ऐसे करके बलिया से पटना में, और ये यहाँ से सोन नदी भी आती है और यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में। एक लेक्चर, एक क्या, कम से कम 1 महीने का पूरा यूपी जीके है जो कि आपको कवर करना रहता है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच।